जय हिंद भाइयों। भाइयों आशा हो आप ठीक ठाक हो गए। पेपर की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। बस थोड़ी सी मैथ में प्रॉब्लम होगी तो आज मैंने अपने बड़े सर को अपने बुला लिया, जो हमारे मैथ के ही टीचर हैं, अमित भैया। हम थोड़े से बिजी चल रहे थे क्योंकि हमारा बैच आया हुआ है, भैया उस बैच में लगे हुए हैं क्योंकि उनको मैथ पढ़ा रहे हैं। तो आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आपका अग्निवीर गणित भौकाल चलेगा, आज पार्ट 2 चलेगा। कल ब्रह्मास्त्र चला था, आज भौकाल चलेगा। अमित भैया आइए और हमारे भाई अग्निवीर भाइयों को मैथ पढ़ाएं आज बढ़िया तरह से। उन पर कुछ कमजोरी मैथ की शिकायत आ रही थी, इसलिए आ गए हैं भैया हमारे। थैंक यू भैया। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और जैसा कि पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है और सभी को एक तरह से गुरु की तरफ से आशीर्वाद देता हूं कि सभी बच्चे सफल हों। हम जो आपकी सफलता में कुछ चंद चांद लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन जो अपने अनुभव के तौर पे हम आपको दे रहे हैं, उम्मीद करता हूं उनमें से आपको क्वेश्चन लगे। और वो क्वेश्चन मैथ के इसी तरह क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। अगर ये क्वेश्चन आपके लग गए तो मैं आपसे कोशिश करूँगा कि हमारे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब आप सफल हों। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैथ है वो कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं सुपर 20। एक तरह से जिस तरह से पेपर आता है, जो पेपर में अब तक कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको डरना नहीं है, केवल ध्यान रखना जो भी तैयारी आप करके जा रहे हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना। कभी भी दिमाग में ये मत रखना क्योंकि इतना हम पढ़ चुके हैं, हमें लास्ट तक यही लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एग्जाम दोगे बेटे सब याद आ जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला, इस तरह क्वेश्चन कई आ चुके हैं आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये समझेंगे 2 पाइप के टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ, ध्यान रखना, एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लेगी। जब साथ साथ आप पाइप को डालते हैं या साथ साथ खाली करते हैं या साथ साथ भरते हैं, तो बेटा ये दोनों चीजों में प्लस लगता है। कुछ नहीं करना, इन दोनों की गुणा करनी है। क्या करनी है? इन दोनों की गुणा, 20 गुणा 30। ठीक है, दोनों को जोड़ के रख देना है नीचे। 20 और 30 50, 0 से 0 कटी, 5 चौक 20 आया और 4 तिया 12, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा 12 घंटे आ जाएगा। जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान देना बस। ठीक है, तो आंसर आ गया 12। मैंने क्या समझाया? जब साथ साथ आप कहेगा टंकी साथ साथ भर रहा है या टंकी साथ साथ खाली कर रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में हमको इन दोनों को गुणा कर लीजिए। आप आया कहां से? सीधा सा फॉर्मूला है a गुणा b अपॉन a प्लस b। तो इसके माध्यम से मैंने क्वेश्चन आपका कर दिया। अगर इसमें कहने लगे कि एक नल भरता है और एक नल खाली करता है, तो बेटे उस कंडीशन में ये दोनों गुणा में जाएंगे और a माइनस b हो जाएगा। याद रहेगा बिल्कुल। अगर दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या तो साथ साथ भरेंगे या साथ साथ खाली करेंगे, दोनों में क्या रखना है बेटा? प्लस। और जब आपसे कहे एक नल भर रहा है और एक नल खाली कर रहा है, तो बेटा उसमें रखना है माइनस। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। इस एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो एक क्वेश्चन आपका रेलवे का बनता है। ठीक भाई, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बेटा? इसमें चाल को चेंज करना बच्चों को नहीं आता। तो थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं। इसमें आपका जो फॉर्मूला लगेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्या लगेगा? ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जो भी पूछना चाहता है, जिस समय आपसे पूछ रहा है, तो समय ये ले जाइए इसके नीचे, तो आपका आ जाएगा बेटे दूरी बटे चाल। क्या आ जाएगा? दूरी बटे चाल। ऑप्शन पे नजर मारिए। ऑप्शन आपको दे रहा है सेकंड में, काय में दे रहा है? तो सबसे पहले हमें चाल को चेंज करना पड़ेगा। तो चाल बेटे हमें दिए 90,
किलोमीटर प्रति घंटा, हमें चेंज करनी है मीटर प्रति में। तो इसमें आप 5/18 से गुणा कर दें। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहला काम है चाल को चेंज करना। चाल चेंज कर ली हमने। उसके बाद हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ। समय बराबर दूरी आपको दी है बेटे 100 मीटर। कितनी दी है? 100 मीटर बटे चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड। देखो मात्रक इक्वल होते हैं, 5 मीटर से मीटर भी कटता है और सेकंड चला जाता है ऊपर। तो आपका आ गया बेटे 4 सेकंड। तो हमारा ऑप्शन हो गया थर्ड। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बस डरना नहीं, अपने मेथड पे रखना। जो भी तुमने अब तक पढ़ा है, जो आपके गुरुजन ने आपको पढ़ाया है, उस पर विश्वास रखें और मेहनत करें। ले अंतिम दिन चल रहे हैं, ये आपको बहुत मदद करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि अनुभव के तौर पे हमने यहाँ 20 क्वेश्चन रखे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा? बस ये ध्यान रखना, जब आपको मैं एक छोटा सा तुम्हें याद का तरीका बता रहा हूं। ये जो 5/18 होता है और 18/5, जब हम इससे गुणा करते हैं तो ये बनाता है मीटर प्रति सेकंड, और तब इससे गुणा करते हैं ये बनाता है बेटे किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एडवांस के क्वेश्चन आपको 1 से 3 तक मिलने के चांस हैं। अगर 10 नंबर का मैथ आता है तो 3 क्वेश्चन एडवांस के देगा। क्षेत्रफल पे देगा बेटे आपको क्वेश्चन, और आयतन पे देगा आपको फॉर्मूला, और कभी कभी क्वेश्चन भी दे देता है। तो हमें दोनों चीज पढ़ के जानी है, फॉर्मूले रट के जाना, सीधा सीधा फॉर्मूले बेस आएगा, इधर उधर क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। ठीक है? अब कह रहा है घन का आयतन। अब घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है बेटा, यहाँ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, a की पावर q। अब आयतन दिया, आयतन को यहाँ रख दे, और ये देखें यहाँ 3 है, तो ये किसकी पावर 3 है? ये 8 की पावर 3 है। किसका बेटा? 8 की पावर 3। ठीक? ये किसकी पावर है? 8 की पावर 3। अब 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया? 8। अब कह रहा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो आपका क्षेत्रफल होता है घन का 6a² होता है, और a की वैल्यू कितनी रखी? 8 का स्क्वायर, तो ये आ गया 64। 6 चौक 24 का 4 का, 6 6 36, 36 और 2 38। तो ऑप्शन में देखिए 384। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। अब कह लीजिए आपको कैसे पता चला? अगर आपको नहीं आता तो बेटा फैक्टर कर लो। फैक्टर सब में छोटे से करो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। अब देखो यहाँ आ गया, ये किसका स्क्वायर आ गया? ये क्यूब। 8 4 का, 4 चौक 16, तो 4 का क्यूब है, और ये है 2 का क्यूब। जब इन दोनों को 4 गुणा 2 करेंगे, पावर ऊपर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 8 का क्यूब। तो आप इसे फैक्टर विधि से भी ला सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका बेटे आना है एडवांस का। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक? तो थोड़े से पहले मैं इसके समबाहु त्रिभुज की बात चल रही है, तो मैं समबाहु त्रिभुज के आपको फॉर्मूले बता देता हूं। जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटे √3/4 भुजा का स्क्वायर, जो इसकी ऊंचाई होती है। बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बस √3/2 भुजा। बात करें परिमाप की, परिमाप होता है 3a। इसका जो होता है मैप ये होता है ये a, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर आपको भुजा मिल जाएगा तो भुजा देगा, या क्षेत्रफल देगा, या ऊंचाई देगा, या परिमाप देगा, भुजा देगा। जो चीज दे उसे वहां रख दे। क्या करना है? जो चीज दे उसे वहां रख दे। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो यही रहेगा सॉरी। इसमें अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा प्रत्येक भुजा की लंबाई।
तो बेटे क्षेत्रफल को यहाँ रखो 4√3 और √3/4 भुजा का स्क्वायर बेटा। √3 से देखो 4 गुणा 4, तो 4 का 4 16 भी कह सकते हो, 4 का स्क्वायर भी कह सकते हो। अब पावर से पावर कैंसिल, तो बेटे भुजा आ गई आपके पास कितनी 4 आ गई। अब ऑप्शन पे नजर मारो, तो ऑप्शन नंबर क्या है 4। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, अगर ये फॉर्मूला भी रट लोगे, एक आधा अगर मिल जाता है तो आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। इसका तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं। इसमें आपको ध्यान रखना, मैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि इसमें एक फॉर्मूला लगता है। जब आपसे कहे कि यदि 16 आदमी किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 12 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो एक फॉर्मूला बेटे MDH M1D1H1 अपॉन W1 R1 M2D2 और बेटा H2 अपॉन W2 और R2। बस इस फॉर्मूले को पकड़ रखिए, जो चीज दे उसे वहीं रखना है। जैसे आपको दे दे बेटे M1 तो D1, इधर फिर M2 और D2 लियो। अगर आपसे कहने लगे बेटे M1 अपॉन W1 और M2 अपॉन W2, यानी जो जिस जगह है बस उस पर रहना। अब तुम क्या होगा जी M1 M2 क्या बेटा, बेटे M1 M2 आपके आदमी को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि आदमी हो सकते हैं, औरत हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं। ठीक है, बात करूं मैं D1 और D2 की, तो बेटे दिन को प्रेजेंट करता है। बात करूं मैं आपको H1 और H2 आवर्स मतलब समय को, समय काय में हो सकता है बेटा सेकंड, मिनट, घंटे में दे सकता है। बात करें W की, ये W आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें जो भी कार्य होगा, अब कार्य आपका किलोमीटर, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, दुगना तिगना हो सकता है, ये सब काय में जाएंगे आपके बेटा W में। और दूसरी बात आपका आता है R1 और R2, ये बेटे रुपए होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में जो चीज दी है जिस नाम से, उसे इसमें रख दो, जो नहीं दी उसे हटा दो। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलिए मैं अब आपके क्वेश्चन पे आता हूं, जो मैंने आपको समझाया। एक ही क्वेश्चन से मैंने आपके सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए। ठीक है, अब देखो जैसे इसने हमें क्या दिया, आदमी M1, दिन दे दिए, फिर आदमी, तो जो चीज दी है M1 D1, तो इधर रखेंगे M2 D2। पहली लाइन इधर को प्रेजेंट करेगी 16 गुणा 25 और 10 गुणा बेटे इसे मान लेंगे x, जिसको हमें बताना होता है उसको हम x ले लेते हैं। तो देखना 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 अट्ठे 16 और 8 पंजे 40। तो हमारा आंसर आ गया 40। ऑप्शन बेटा हमारा ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस तरह क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं। ये मैं फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बड़े ध्यान से देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन को सबसे पहले काम करना मेरे कहने से, जब भी आप मैथ के पेपर में बैठे जल्दबाजी मत करना बेटा। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि वो क्वेश्चन आसान तो होगा पर थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा, मतलब घुमा देगा। जो आपने पढ़ा उसको इधर उधर कर देगा हल्का सा। बस थोड़ा सा पढ़ के करना, जैसे मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन में है वो चीज। एक चुनाव 2 उम्मीदवार में था, यानी लड़ा जा रहा था। एक उम्मीदवार को 60% मत लेकर 15,000 मतों से जीत गया। अब किताब के अंदर क्या है, किताब के अंदर ज्यादातर इसमें कुल मत पूछे गए होते हैं। भाई इसने यही घुमा दिया आपको, इसने कह दिया हारने वाले को बताने हमें कितने मिले। क्या कह रहा है, हारने वाले को। तो 100 पे करना है। देखो 100 टोटल वोट होती है गांव में। अब जीतने वाले को मिल रहे 60%, हारने वाले को मिलेंगे बेटे 40। और जो भी इसका अंतर होगा उसी पे हार जीत होगी। यानी कि ये हार रहा और ये जीत रहा, कितने पे, 20% पे। वोट मिल कितनी ली इसे जीतने पे, 15,000।
कितनी मिल रही है 15,000। तो 1 पे निकालेंगे बेटा, 15,000 बटे 20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 15 पंजे 75। बस यहाँ आगे एक बात ध्यान रखना, ये जो 1 पे आती है ये कुल मत आते हैं, यानी कुल वोट आएंगी। पर इन्हें क्या कहा, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, तो भैया हारने वाले को 40% मिले। कितने मिले, चाहे यहाँ लिख दो, ये है हारने वाला और ये है भैया जीतने वाला। जीतने वाला क्या है तो 60% निकाल देना, हारने वाला क्या है तो 40% निकाल देना। तो 75,000 के बेटा आप निकालो 40%, 2 जीरो, जीरो से जीरो जीरो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30। तो ऑप्शन में देखो भाई 30,000 होगा। तो ये आपका, और देखो इसने 75 भी दिया धोखा देने के लिए। अगर आप वहां थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत कर गए तो तुम्हारा हुआ हुआ क्वेश्चन बेटा गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। वहां पे सबसे बड़ी गलती होती है हबड़ तबड़ में होती है। क्या होती है, हबड़ तबड़ में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, उम्मीद करो बेटा। देखो ये क्वेश्चन इस तरह का भी बहुत आता है, ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। किसी संख्या के 40% का 60% यदि ये हो, तो ध्यान रखना हमें नहीं पता ये संख्या क्या है। हमने मान ली संख्या x है, इसका 40% का मतलब गुणा 16%, ये है वो हमेशा बराबर में जाएगा। कहाँ में जाएगा, बराबर में, ध्यान रखना। तो जैसे ही हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ये बेटा 100 देता है, ऐसे 16/100 हो जाएगा और बराबर 8। अब इसमें ध्यान रखना, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं बेटा। ठीक, कभी भी क्रॉस में नहीं कटता। तो जैसे हमने काटा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 20 दूनी 40, तो नीचे काटो गया 20 पंजे 100। अब ये 2 से काटो 25 बार, वो 50 बार, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटो 25 बार ही कटेगा। अभी नीचे गुणा में बचे और ये कहाँ जाएंगे, इधर। तो x बराबर 5 गुणा 25, तो हमारा आ जाएगा 125। तो हमारा ऑप्शन हो गया बेटा थर्ड। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। इसमें ध्यान रखना, जब रूट के ऊपर रूट चले, क्या चले, तो पीछे से कोई संख्या वर्ग बना के आती है। तो ये वर्ग बना रही है 13 का, और 13 इसमें जुड़ जाएगा 64 हो जाएगा। 64 किसका होता है, 8 का, 8 इसमें जुड़ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 8 दूनी 16 यानी 56, और ये किसका होता है बेटा, 16 का। किसका होता है, 16 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16। चलो जी, तुम भूल गए, इसका एक आसान तरीका बताता हूं। इस संख्या से अगली संख्या जो भी वर्ग बना रही होगी, अब ये रूट में तो है ही, तो किसकी है ये, 16 की। उससे जस्ट अगली संख्या आप पकड़ ले, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर बेटे कभी कभी क्या करेगा, यहाँ माइनस दे दे, तो इससे पहले वाली संख्या पकड़ लो कि इससे पहली संख्या कौन सी आपका स्क्वायर बना रही है। 2 तरीके होते हैं इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, बच्चे घूम जाते हैं। कार्य समय का एक क्वेश्चन होता है। कार्य समय के ध्यान रखना, जैसे पाइप टंकी के मैंने आपको कराए थे, ऐसे ही इसके क्वेश्चन होते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चनों में दोनों मिलकर कहे, क्या कहे कि जी साहब दोनों मिलकर करना चाह रहे हैं, तो a गुणा b और a प्लस b, वहां पे टंकियां चल रही थी, दोनों साथ भरेंगी, दोनों खाली करेंगी। अगर कहे अकेला करना चाह रहा है, एक बंदा कह रहा है अकेला करूंगा मैं तो काम को, बस बेटा इसमें माइनस कर देना और कुछ नहीं करा। 2 तरह से आपसे पूछेगा, कोई ज्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें साथ के साथ ही बता रहा हूँ और क्वेश्चन भी। चलो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन को करने से पहले बेटा पढ़ना है। तो हमने पढ़ा A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता से दुगनी है। तो पहली लाइन तो यहाँ,
ए और बी को रेशियो में रखो, यहाँ दुगना कर दो, तिगना के तिगना कर दो, चौगुना के चौगुना। तो ये जो पहला रेशियो होता है कार्य का होता है। अब बात कर रहे हैं हमें समय की। समय बेटे पलट जाते हैं, वैसे काय में मान लो x में, ध्यान रखना पलटना जरूर है। अब ये कह रहा है दोनों मिलकर, क्या कह रहा साहब, दोनों मिलकर 28 में करते हैं। तो फॉर्मूला बताया मैंने, दोनों मिलकर, तो a गुणा b और a प्लस b ये लगा दो। दोनों कितने में कर रहे हैं, 28 में। ये आपका a है, ये आपका b है, तो x गुणा 2x, और दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, एक x कैंसिल, 2 से कट गया 14 बार, 14 तिया 42। तो आपका x की वैल्यू आई है बेटा। अब किसका पूछा है, देखो a, तो a कौन से वाला है, ये, तो इसमें तो यही आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 42 दिन। अब 42 देखो कौन सा ऑप्शन है, a। आपसे कहता b, तो 42 दूनी 84 हो जाता। ये आपको करना सिंपल सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, ठीक है। ये परसेंटेज से आता है, इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। हमने भी जो अनुभव करा, हम मेरठ में अकेडमी चला रहे हैं, लगभग 10 साल मुझे पढ़ाते हुए होंगे मैं अमित सर मेरठ में। ये मान के चलो लगभग, अगर मैं आइडिया लगाऊं, बहुत बच्चे मैंने आर्मी में पहुंचा चुका हूँ, ठीक है। हमारा पूरे मेरठ जिले, यूपी जिले से कहता हूँ, छोड़ो मेरठ छोड़ो, यूपी जिले से इतना बच्चा हमारे पास, कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहाँ हमारे बच्चे सेलेक्ट ना हो। अगर आपके आसपास भी कोई बच्चा हो तो बेहतर हमें जानता होगा कि अमित सर मेरठ में पढ़ाते हैं बहुत समय से। और मैं बच्चों से यही कहता हूँ, बेटा मेहनत करो, सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मेहनत करोगे, तुम्हें कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। पर बेटा ये मत सोचो बिना पढ़े कुछ हो जाएगा, पढ़ना जरूर पड़ेगा, ये ध्यान रखना। चाहे जैसे आपने दौड़ मारी, इतनी मेहनत करी, बस थोड़े से लास्ट दिनों में थोड़ी मेहनत और कर लो, ठीक है। अंकित पालन में तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, जो हमने रखे हैं ना क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा रखा है जैसे आपका जीडी का, टेक्निकल का जो भी पेपर है, लेवल को बढ़ा के रखा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हल्का है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। किसी विद्यालय में कुल छात्रों का 60% लड़के, क्या बेटा, और यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। पर ध्यान रखना जब क्वेश्चन ये आए तो इसे 100% पे आपको करना है कि हमारे स्कूल में 100% लड़के लड़कियां हैं। जब इसमें से 60% आपके बॉयज आ जाएंगे यानी कि लड़के, तो 40% बेटा आपकी गर्ल्स बची यानी कि लड़की, टोटल 100 हो गया। अब आपको या तो यहाँ लड़कों की संख्या देगा, या लड़कियों की संख्या देगा, या टोटल की संख्या देगा। 3-4 क्वेश्चन इस पर बनेंगे। तो हमें दिया इसने बेटे लड़कियों की संख्या, तो लड़की को लड़की के बराबर कर दो, मेथड कहता है। तो 300/40 गुणा 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से कट गया 15 बार यानी 150, और 15 पंजे 75। तो 1 पे बेटे कुल आता है, ये ध्यान रखना। ये कुल आए हैं टोटल, कितने आए हैं टोटल। अब आपसे पूछा लड़के, तो इसमें से आप 300 लड़की हटा दो, तो आपके पास आ जाएंगे लड़के। तो हमारे पास जो लड़के आए वो आए 450। ऑप्शन देखो, तो इतना सा काम आपको करना, फिर समझा रहा हूं, 100% पे लेना। अब ये लड़के लड़की के लिए क्या कह देगा, इतनी स्वस्थ हैं, इतने अस्वस्थ हैं, चलिए जी, इतने सड़े हुए फल हैं, इतने अच्छे फल हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना देगा। तो वहां बेटा लैंग्वेज का खेल है, आपको जो पकड़ करनी है लैंग्वेज पे करनी है। अगर तुम सोचोगे भाई एकदम सही के सही वो मिल जाए तो मतलब ही नहीं, वहां लैंग्वेज बदल के आएगी। बस तुम्हें थोड़ा पकड़ना है, 100% पे लेना है। 60 लड़के 40 लड़की, लड़के दे तो लड़के 60% के बराबर कर दो, लड़की दे तो लड़की के बराबर 1 पे निकालो, टोटल आएगा। लड़की घटा दो इसमें से तो लड़के आपके पास आ जाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए
एक क्वेश्चन लाभ हानि से आपको जरूर मिलेगा, परसेंटेज से जरूर मिलेगा, कार्य समय से मिलेगा, औसत से मिलेगा। एक क्वेश्चन चैप्टर ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना है। तो अब हम देखते हैं, आपसे बात करी है जो मैं समझाऊंगा, बड़े ध्यान से रखना। इससे पहले थोड़ा बेसिक क्लियर करा दूं तुम्हारा। जब भी हमें लाभ होगा, क्या होगा बेटे, लाभ, तो विक्रय मूल्य में से आपका क्रय मूल्य घट जाएगा। क्या घटेगा, क्रय मूल्य। जब आपको हानि होगी तो क्रय मूल्य बेटे पहले आ जाएगा और विक्रय मूल्य बाद में चला जाएगा। अब बात करता है लाभ प्रतिशत की। तो लाभ प्रतिशत होता है हमेशा क्रय मूल्य पे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जब बात करेगा हानि प्रतिशत की, क्या करेगा, हानि प्रतिशत की, तो ऊपर हानि आएगी। ये मैं तो वैसे बता रहा हूँ बेसिक से, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। क्या रहेगा, क्रय मूल्य। जब बात करेगा आपसे क्रय मूल्य की और विक्रय मूल्य की, गुणा करना बेटे 100 बटे लाभ और हानि प्रतिशत। तो ये जब लगता है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि, लाभ परसेंटेज कब होता है, 100 के प्लस करके होता है लाभ प्रतिशत। ठीक है भाई, यहाँ होता है लाभ प्रतिशत। हानि कब होगी, 100 में से आप जब घटा दोगे तो आपकी हानि प्रतिशत हो जाएगी। ये कुछ बेसिक वाले रूल है जो आपको करने हैं। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट जो बेसिक बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं। चलिए तो बात करते हैं, इसने हमको दिया एक वस्तु को 240 रुपए बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे कितने मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो ये ध्यान रखना, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसका रूल करना। 10% की हानि, 100 में से 10 घटाना, कितने की बेच रहा है, 240 की। 1 पे लेना, 240 बटे करना 90, और यहाँ पे लास्ट में 20% का लाभ ले रहा तो 120 है। अब कह रहे होंगे कि गुरुजी ये परसेंटेज कहाँ गया, वो परसेंटेज इसके परसेंटेज से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसे कैंसिल कर लो, 0 से 0, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 4 8 चौक 32। तो ये आ गया 320 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। जो बता रहा हूँ सवाल अगर इस तरह का आता है, डिजिट चेंज होगी, तरीका यही रहेगा जो बता रहा हूँ। जो भी हानि कहे उसे 100 में से घटाना, इसके को रखना, 1 पर ले जाना, जितना लास्ट में कहे उतना ही आप इसमें 100 में ऐड करके रख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से बनेगा, ध्यान रखना। देखो उसके पास देने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर आपको करने के लिए भी ज्यादा है। ठीक है, आने 10 क्वेश्चन है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। चलिए तो मैं इसकी थोड़ी ट्रिक बता रहा हूं आपको। जब भी 2 वर्ष की बात करें, किसकी बात करें, 2 वर्ष की बात करें, ठीक है भाई, तो 2 वर्ष में आपको क्या करना, 2 वर्ष के की बात है, मैं जो बता रहा हूं, सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका बस आपको याद रखना पड़ेगा। दर याद रखनी पड़ेगी, जैसे 2% है, 3% है, 4% है, 5% है, तो इसका दुगना पॉइंट लगाना, और इसी का स्क्वायर, स्क्वायर होता है 4 पर, लेकिन डबल कर लेना 0 लगा के। ऐसे ही इसका दुगना 6, 3 का स्क्वायर 9, जब तक सिंगल संख्या है तो उसे 0 लगा के डबल कर लियो। 4 का दुगना 8, 4 का स्क्वायर 16, देखो डबल हो चुका, 0 की जरूरत नहीं है। 5 का दुगना 10, 5 का स्क्वायर 25, ऐसी 6 का दुगना 12, 6 का स्क्वायर 36, 7 का दुगना 14 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का दुगना 16, 8 का स्क्वायर 64। तो ये 2 वर्ष के लिए लगता है, इसे ध्यान रखना। अब जैसे आपको कहा गया कि चलिए और आगे था, तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें 5% दिया है और ये आपकी राशि दी है, तो सीधा फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज
मूलधन गुणा करना जो ये वाले पार्ट होते हैं, ये मान, जो जिसका मान है, जैसे 800 रुपये है, क्या है 800, तो गुणा करनी है 5, 5 का दुगुना याद रखो 10 और 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको पॉइंट को हटा लो, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, बस पॉइंट हटाते तो आपके पास आएंगे 2 जीरो, 2 जीरो से 8 की गुणा करना, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 एकम 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 एकम 8, तो आप पे आ गया ये। अब इसके बाद लास्ट में से जो मैं बताना चाह रहा हूँ ध्यान रखना, ये पॉइंट जो भी है, 2 पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देना, 2 अंक के बाद, चाहे नंबर हो या ना हो या जीरो हो, पीछे से 2 के बाद ही पॉइंट लगना है। अब ऑप्शन में देखना कौन सा है, तो ये डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है 2 वर्ष का, तो यहां से आप कैलकुलेशन से बच जाते हो। किससे बच जाओगे? कैलकुलेशन से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर एडवांस के हमने क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि इसके ज्यादातर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और बच्चा यही नहीं कर पाता, ठीक है। चलिए यह आता है समचतुर्भुज। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूले बता देता हूं आपको समचतुर्भुज के। अगर बात करेगा इसके क्षेत्रफल की, चलो पहले बता दूं होता कैसा है। ये इस तरह से होगा, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और लेकिन इसके विकर्ण अलग अलग होंगे, D1 D2 जिसे मान लेते हैं, इस तरह से बनता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसके क्षेत्रफल पे। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुणा D2। दूसरा होता है इसका परिमाप होता है 4a, जितनी भुजा होती है सबको ऐड कर लो। एक होता है a² D1/D2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। आपको विकर्ण दे, क्षेत्रफल दे तो यहाँ रखे, आपको परिमाप दे, भुजा निकाले यहाँ से निकाले, एक विकर्ण दे एक भुजा दे दूसरा भी निकल सकता है, दोनों विकर्ण दे भुजा आना वो निकल सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सवाल पर, क्योंकि थोड़ा सा साथ रिमाइंड करा दिया आपका ये। तो आपको दिया यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, क्या दिए भैया ये विकर्ण, बस सीधा सीधा फॉर्मूले में टेक दो, ये 24 दूसरा 10, इसे काट दो 12 बार, आपका आंसर आ गया 120 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा कायम होता है वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो मैंने आपको फॉर्मूले भी बताया और साथ साथ सॉल्यूशन भी बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोला जाता है का वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा समझ लेना जो मैं समझाऊंगा तुम्हें। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा 3% 5% का, तो का वाले पार्ट को बेटे नीचे रखना, क्या रखना है नीचे, बचे पार्ट को बेटे ऊपर रखियो और गुणा में कर दियो 100। क्या करना है 100, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 दूनी 10 20 दिया, तो ये आपका 60% आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ क्या कर सकता है ज्यादा ज्यादा, यहाँ 9 दे देगा, इधर 12 दे देगा, या 2/5 दे देगा, 3/4 दे देगा। तो डरना नहीं, जो मैंने बताया का वाला पार्ट नीचे बचा हुआ ऊपर, का वाला नीचे बचा हुआ ऊपर गुणा 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। अभी रेल का क्वेश्चन आया था, फिर देखो ये आ गया। इस क्वेश्चन में दिक्कत मैंने बताई थी, इसमें चाल चेंज करनी आनी चाहिए। तो आपसे जो लंबाई पूछी गई है, ध्यान दे रहे ना पढ़ने से पहले, मीटर, और आपको यहाँ क्या दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले चाल को चेंज करें, क्या करनी है हमें चाल, तो 72 में 5/18 से गुणा कर दें, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। आपको समय दिया गया है 9 सेकंड, कितना 9 सेकंड दिया गया है। आपको क्या निकालना, दूरी। तो फॉर्मूला कहता है दूरी बराबर, चाल कितनी है 20। तो देखो मात्रक को क्यों बदला जाता है, क्योंकि मात्रक भी कटते हैं आपस में। 9 सेकंड, जब सेकंड से सेकंड कटा तो वैल्यू बचती है मीटर में, 9 दूनी
तो आपका आंसर आ गया 180 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन जो आज हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के जो आपके एग्जाम उसको देखते हुए अगर आप इसे रिमाइंड कर लेंगे तो आपको गारंटी है कुछ ना कुछ आपको वहाँ मिलेगा, यानी कि डिजिट चेंज मिल सकती है, सवाल उसी तरह के होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17। ये आपका बट्टे का क्वेश्चन होता है। इसका जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसे याद रखना, बस कुछ नहीं करना। आपको 2 बट्टे देगा इस तरह से और आपसे कहेगा क्रमिक बट्टे के समतुल्य एक बट्टा अकेला क्या होगा। जब भी ये समतुल्य कहे, क्या कहे, समतुल्य, तो आप डी का मतलब होता है डिस्काउंट, D2 माइनस D1 गुणा D2। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस रखना है, क्या रखना है, माइनस D2 माइनस D1 गुणा D2 अपॉन 100। अब पहले वाला 20, दूसरे वाला 15, परसेंटेज ही रखते हैं इसमें, ध्यान रख लेना भाई। 20 गुणा 15 बटे 100, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, इन्हें जोड़ोगे पहले 35 और आपके 3 गए तो कितने बच गए, 32। लास्ट में परसेंटेज लगा दें आप, क्या लगा दें, लास्ट में परसेंटेज लगा दें। तो जहां भी आपका 32 आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए 2 तरह से करना, या तो आपको रूट निकालना आना चाहिए, वरना जो संख्या पकड़ो उसकी 2 बार मल्टीपल कर दो। जैसे 6 की मैं करूँ 2 बार तो 6 6 36, ये तो आ नहीं रहा। अगर मैं 36 गुणा 36 कर दूं तो 6 6 36, 6 3 18, 3 21, 3 6 18, 3 3 9, 9 अरे 10, 6 9 12। एक तो तरीका ये हो गया, पता चल गया। दूसरा तरीका होता है आप यहाँ संख्या लिख के, ठीक है, किसी का भी रूट निकाल सकते हैं, पीछे से जोड़ा बनाए तो जो पढ़ा हम पढ़ते हैं उसी में चलना चाहिए। 3 तिया 4 चौक 5 पंजे, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16 ज्यादा हो गया, 3 तिया चलाओगे 9 और 3 को यहाँ 2 बार लिखोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, अगली लाइन में लिखोगे, इसे घटाओगे 3 बचा, जोड़े का जोड़ा करना है। अब इसमें ऐसे गुणा करें जो आपका ये आ जाए, 6 6 36, 6 6 36 और 3 39, तो ये कितनी बार चला, 6 बार। तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ये औसत का क्वेश्चन है और ये 2021 में पूछा गया था, कई बार ये आ चुका आपका। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, कुछ नहीं। मैं इसमें आपको कौन सी पारी दी है, 19, और कोई पारी तो दी नहीं। ठीक है, तो जब एक पारी दे तो इससे पहली पारी जरूर ले ले। इससे पहले क्या बनेगी, 18वीं पारी। क्या बनेगी, 18वीं पारी। तो जो ये पारी है इसकी गुणा जो औसत बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, ये, इसमें गुणा कर दें। 18 चौक 72। अब रन पे आए, रन कितने हैं, जब बढ़ता है तो 98 में से घटा दो, क्या कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 26। तो 26 आपका क्या हो गया। तो इसने क्या पूछा, 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो आंसर आएगा 26। फिर दोबारा समझो, या तो दोनों पारी क्वेश्चन के अंदर देगा, या तो देगा 18 19, नहीं देता तो उससे पहले वाली पारी पकड़नी है। जो भी औसत बढ़ रहा होगा, कितना बढ़ रहा है, 4, तो उसकी गुणा उसमें करना, कितना आया, 72। अब जो भी रन है इसे इसमें से घटा देना है। अगर यहाँ कह देता कमी, क्या कह देता, देखो क्वेश्चन तो हो गया, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 4 की कमी होगी। तो जब हम कमी करते हैं तो उसमें रन को जोड़ देते हैं, उल्टा चल देता है। 15 ये आपका 17, उल्टा होता है, इसमें कमी में जुड़ता है और बढ़ोतरी में घटता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से। इन क्वेश्चनों को बाई ऑप्शन करना, क्या करना है, बाई ऑप्शन। 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। इस संख्या में 18 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। तो जो चीज ये कह रहा है ऑप्शन में देखो, जैसे पहला ऑप्शन है, ये 2 संख्या ही तो है, 1 गुणा 8, ये वाली पहली संख्या, ये वाली दूसरी।
जब मैं गुणा करता हूँ 8 आ जाता है, तो पहली लाइन क्या होगी, सेटिस्फाई। अब दूसरी कह रहा है इसमें 18 जोड़ दूं, यानी 18 में 18 जोड़ दूं तो 8 दूनी 16 और 2 और 1 3, तो इसके अंक पलट के तो 81 आना चाहिए था और यहाँ आ गया 36, तो क्या हो गया, गलत। तो क्वेश्चन दूसरा देखें, 2 गुणा 4, तो पहली लाइन सेटिस्फाई कर दी। अब ये कह रहा है 24 में 18 जोड़ो, 8 और 4 12 और 3 और 4, अगर आप 24 को पलटते हो तो 42 आता है और वही यहाँ आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24। तो आज जो हमने आपको क्वेश्चन कराए 24, ये सारे बोर्ड के एग्जाम के बोर्ड के, क्योंकि बोर्ड के बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, या आपका जो एग्जाम 15 जनवरी को आ रहा है उसको देखते हुए रखे गए, और हम जो अनुभव अब तक लिया उसके आधार पर क्वेश्चन मैंने रखे। और हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं एनए का, जो एनए की भर्ती बच्चे देख रहे हैं, अगर कोई बच्चा आपके संपर्क में है और एनए की भर्ती करना चाहता है तो मेरठ में अमित क्लासेस आर्मी एकेडमी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99276858, ठीक है। और आज इसी क्लास में समाप्त करते हुए मैं आपको भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं कि आप सभी लोग सक्सेसफुल हों, यानी सफलता मिले, आप सभी लोग लग जाएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अभी एक और है क्वेश्चन, एक और है मेरे सर। जय हिंद भाइयों, कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दो, जिस चीज की मैथ में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है। और किसी को ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो हमारी मेरठ में अमित क्लासेस आर्मी एकेडमी, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, फोन नंबर हमारा ये है, आप आ सकते हैं एनए के लिए तैयारी करने के लिए, हमारे हम तैयार है बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।